अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे। सामने वाला दूर खड़ा हो या पास में, उसकी आंखों में देखकर यह अमल किया जाता है। पढ़ते वक्त वो भले ही इधर उधर देखता रहे, लेकिन आपको इसे पढ़ते हुए उसकी आंखों में ही देखना है, या यूं समझ लीजिए कि घूरना है। जी हाँ, घूरते हुए ही आप ये पढ़ेंगे, क्योंकि घूरने से लोगों को नजर भी लग जाती है। सामने वाले की रूह और जिस्म की पूरी कैफियत ही तब्दील हो जाती है। यहाँ तक कि बनी इसराइल के जमाने में तो लोग दूसरों को नजर लगाने के लिए कई कई दिन भूखे रहकर उन्हें घूरने जाते थे। भूखे रहने की वजह से उनका घूरना फौरन असर करता था। तो इस दुआ को पढ़ते वक्त आप उसे घूरेंगे तो इंशाअल्लाह उसका शैतान भाग खड़ा होगा। नतीजा ये होगा कि उसका नफ्स आपको तवज्जो देगा, वो खुद को आपकी तरफ खींचने से नहीं रोक पाएगा। अल्लाह के फजल से वो आपकी मोहब्बत में गुलाम हो जाएगा, आपकी मुट्ठी में होगा। अब जो काम या जो हुक्म आप उसे देंगे वो राजी खुशी पूरा करेगा। लेकिन जरा गौर करना, नाजायज मकसद के लिए इसे बिल्कुल करने की इजाजत नहीं है। इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कई लोगों के साथ ये मसला होता है कि वो सामने जा नहीं सकते हैं, तो ऐसी सूरत में उनकी तस्वीर पर यह अमल किया जा सकता है। तस्वीर मोबाइल में हो चलेगा, बस ये ध्यान रहे कि उस पर जब आप ये पढ़ें तो तस्वीर में भी उनकी आंखों में देखते हुए ही आपको ये पढ़ना है, न तो सामने और न ही तस्वीर में। सामने वाले की आंखों पर चश्मा बिल्कुल ना हो, क्योंकि इसकी वजह से ये अमल ठीक से काम नहीं करेगा। बेहतर है बिना चश्मे वाली तस्वीर पर ही करें। और इसमें होता क्या है, आप आंखों के जरिए ही सामने वाले के दिल में कैफियत पैदा करते हैं, ठीक जैसे हिप्नोटिज्म होता है। सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 1329 और सही अल बुखारी की हदीस नंबर 907, इन दोनों में से ये दोनों दुआएं ली हैं। इन्हें मिलाकर आपको पढ़नी होंगी। एक टुक सामने वाले की आंखों में देखते चले जाएं और ये दुआ बस 3 मरतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह सामने वाला महबूब, शौहर या कोई भी शख्स हो, वो आपके काबू में आ जाएगा। कुछ बातें पढ़ने से पहले जान लेना बेहद जरूरी है। एक तो ये कि नापाकी में इसे पढ़ना मना तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सामने वाले पर ऐसी हालत में इसका कोई असर ना हो। और मैं तो यही कहूंगा कि आपके कपड़े और नियत भी पाक हो। इस अमल को हिंदी में अगर कहें तो वशीकरण है। कुछ पढ़कर किसी को भी अपने काबू में कर लो, लेकिन इसके जरिए किसी का कोई नुकसान पहुंचाने का मंसूबा ना हो, बल्कि जायज मकसद के लिए ही इसे पढ़ेंगे। 2014 से ये चैनल आपको फायदा पहुंचाने के लिए आपकी खिदमत में है। हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। ये भी ध्यान रखें कि इस अमल के बारे में आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उसकी आंखों में देखते जाएं और 3 बार ये पढ़ लें। और इस दौरान आपको अपनी आंखें एक बार भी नहीं झपकानी है। अगर ऐसा आपने कर लिया तो उसी वक्त इसका असर जाता रहेगा। अस्अलुल्लाहल अज़ीमा अन यशफीका ला बासा तहुरुन इंशाअल्लाहु। आप चाहें तो पढ़ने की प्रैक्टिस पहले करके जाएं या पढ़ने बैठने से पहले करके बैठें, ताकि पढ़ते वक्त कोई गलती ना हो। अगर सामने वाला पलक झपका रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको नहीं झपकानी है। अल्लाह आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए।